नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में सभी व्यस्त होंगे और दोस्तों जहाँ होंगे आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र और पावन पर्व पूरा विश्व जो है वो बड़ी धूमधाम से मना रहा है। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र और पावन पर्व के अवसर पर राजीव शर्मा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन और पवित्र पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी तरक्कियां लेकर के आए। दोस्तों, जहाँ तक बात इस पावन पर्व को मनाने की लेकर है, तो हमारी आस्था जो है भगवान श्री कृष्ण जी से जो है वो पूरी तरह से जुड़ी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जी ने अपने बहुमूल्य ज्ञान, एक बहुमूल्य अमृत जो हमें प्रदान किया है, वो है गीता ज्ञान। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने की पल पल आवश्यकता है। हमारा जीवन जो है वो एक रण क्षेत्र की ही तरह है। ठीक है कि प्रत्यक्ष रूप से हम जो है किसी हथियार को नहीं चला रहे हैं, लेकिन पल पल एक ऐसे संघर्ष का हमें सामना करना पड़ रहा है जिस संघर्ष के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पल पल एक सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। और वो सुरक्षा कवच भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनमोल वाणी के द्वारा, एक बहुमूल्य ज्ञान जो हमें गीता रूपी एक अमृत, एक सागर ऐसा प्रदान किया जिसमें हमें गोता लगाने की ज़रूरत है। उस सागर से अमूल्य रत्नों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार को बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें बताया था और श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा आने वाले समय में वह और भी अच्छा होगा। हम सभी इंसानों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हम क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्यों रोते हो, क्यों रोते हो उन चीज़ों के प्रति जो तुम अपने साथ नहीं लेकर के आए। जो लिया हमने यहीं से लिया, जो दिया हमने इस यहीं पे दिया। हम अपने साथ कुछ नहीं लेके आए, हम अपने साथ जो है यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पावन संदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि जो दिया वो भगवान जी ने ही हमें दिया है। तो हमें पल पल भगवान जी के प्रति धन्यवादी रहना चाहिए, प्रकृति के प्रति धन्यवादी रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान में एक और बहुत बड़ी बात जो है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो आज आपके पास है वो कल किसी और का था और आने वाले समय में वो किसी और का भी होगा। तो हमेशा जो भी वर्तमान समय में आपके पास चीज़ें उपलब्ध हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो सदैव हमारे पास जो है वो नहीं रहने वाली। कल किसी और की थी, आज हमारी हैं, कल किसी और की हो जाएंगी। तो गीता ज्ञान एक पूरे का पूरा सागर, जिसमें से कुछ विचारों के साथ मैंने आपको जो है वो आज अवगत करवाया है। तो दोस्तों, हमें जीवन में इन ज्ञान रूपी अमृत को अपने जीवन में पल पल धारण करने की निरंतर आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन रूपी जो हमारा संघर्ष है उस संघर्ष को हम आसानी से अपना विजय में बदल सकें और हम जो है निरंतर पल पल अपने चेहरे पे मुस्कान रखते हुए, अपने जीवन कर्तव्य को समझते हुए, गीता रूपी ज्ञान को अपने हृदय में धारण करते हुए अपना जीवन जो है वो आनंदमय तरीके से बिता सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका अपना राजीव शर्मा एक बार आप सभी को फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ और पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को सादर प्रणाम, मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, जहाँ भी रहें आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप हमेशा ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद।